एपिसोड 112 ऑल आउट क्या हाल चाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो इसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में देखा कि हमारा जान जानवरों की पहाड़ी क्षेत्र में आ जाता है, लेकिन वहां पर विंड लाइटनिंग द्वारा पोलन स्टार पवेलियन की एक जगह छीन ली जाती है। तो हमारा जान चलता है तो वहां पर विंड लाइटनिंग पवेलियन से लड़ने के लिए चला जाता है और वहां पर लुई जुंजे आ जाते हैं विंड लाइटनिंग पवेलियन की ओर से लड़ने के लिए। और अब आगे अब जैसे हमारा जान और लुई जुंजे वहां पर लड़ने ही वाले होते हैं और आसपास के लोग उनका मजा लेने ही वाले होते हैं, तभी वहां पर दो बुड्ढे आ जाते हैं और वो विंड लाइटनिंग पवेलियन के बुड्ढे के पीछे मतलब कि लुई जुंजे के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और वो हमारे जान को धमकाने वगैरह देने लगते हैं कि हमारे खातिर यहाँ से चले जाओ, ऐसा वैसा जेबो। और ये दोनों बुड्ढे होते हैं ना, ये जानवरों के क्लैन से आते हैं और ये जानवरों का क्लैन है ना, इस क्लैन के पीछे फिनिक्स जनजाति का हाथ है और फिनिक्स जनजाति की ओर से आदेश आया है कि वो लुई जुंजे का ख्याल रखें। इसलिए ये दोनों जानवरों के क्लैन लुई जुंजे का साथ देने के लिए आ जाते हैं। अब जैसे हमारा जान इन दोनों को देखता है तो वो थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन इतने में जहाँ पर एक और बुड्ढा आ जाता है और वो इन दोनों को समझाने लगता है कि लड़ो मत, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन हमारा जान उस बुड्ढे की भी बात नहीं मानता। वो सिर्फ ये चाहता है कि मुझे सिर्फ एक जगह चाहिए, चाहे फिर इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब भाई ये कहती हमारा जान अपनी शक्तियों को रिलीज करता है और भाई वहीं लुई जुंजे और उसके पीछे दोनों बुड्ढे आए हुए थे ना, जो भी डू डाउजोंग लेवल पर थे, वो भी अपनी शक्तियों को रिलीज करते हैं। मतलब कि वो तीनों भी अपनी शक्तियों को रिलीज करते हैं और हमारे जान भी अपनी शक्तियों को रिलीज करता है। लेकिन इतने में आसपास के लोग शॉक्ड हो जाते हैं जब हमारे जान के पास से वो शक्तियां देखते हैं, क्योंकि हमारे जान के पास से 4 डू डाउजोंग लेवल के बंदों की शक्तियां निकल रही होती हैं। और भाई जब आसपास के लोग ये देखते हैं कि पोलन स्टार पवेलियन की ओर से 4 डाउजोंग लेवल के बंदे आए हैं, मतलब कि 2 डाउजोंग लेवल के बंदे आए हैं, तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। और भाई लुई जुंजे हमारे जान की शक्तियों से 2 कदम पीछे हो जाता है और वो बुड्ढे भी 2-3 कदम पीछे हो जाते हैं। और भाई जब लुई जुंजे वहां पर ये देखता है कि पोलन स्टार पवेलियन की ओर से 4 डाउजोंग लेवल के बंदे आए हैं, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इस लेवल पर पहुंचने में कितना ज्यादा मुश्किल है। इतने में लुई जुंजे की नजर हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर पर पड़ती है, जिसकी ताकत 3 सितारा 2 डाउजोंग लेवल पर थी। अब इतने में लुई जुंजे की नजर सीनियर टियानो पर पड़ती है, जिसकी ताकत 3 स्टार पीक लेवल पर थी। तो भाई लुई जुंजे वो देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं और परेशानी में भी आ जाते हैं और वो वहां पर समझने लगते हैं कि अगर मैं इनसे लड़ा तो शायद ये लोग मुझे खदेड़ कर यहाँ से फेंक देंगे, इसलिए मेरे लिए सबसे अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊं। और भाई लुई जुंजे वहां पर ये सोच ही रहा होता है और आसपास के लोग भी ये सब सोच ही रहे होते हैं। इतने लुई जुंजे वहां पर अपना दिमाग लगाता है और वहां पर कहने लगता है कि जान मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। और भाई ये कहती है लुई जुंजे चलते हैं तो अपने सारे ग्रुप को लेकर वहां से चला जाता है। और भाई जब हमारा जान लुई जुंजे को वहां से जाते हुए देखता है और उसकी आखिरी बात सुनता है तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन अब इतने में हमारा जान पोलन स्टार पवेलियन के सभी स्टूडेंटों को आदेश देता है कि तंबू लगाया जाए। और भाई जैसे पोलन स्टार पवेलियन के लोग जान की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो तेजी से वहां पर तंबू खड़े कर देते हैं। अब हमारा जान चलता है तो एक तंबू के अंदर चला जाता है और वहां पर बातचीत करने लगता है। अब वहां पर हमें जान के साथ लुई जुंजे, सीनियर फैन मतलब कि सीनियर टियानो, जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी के दोनों बुड्ढे बैठे हुए थे और वो आपस में बात कर रहे होते हैं। म्यू किंग लुआन वहां पर हमारी जान से कह रही होती है कि फिलहाल के लिए विंड लाइटनिंग पवेलियन भले ही पीछे हट गया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो भविष्य में आपको परेशानी जरूर खड़ा करेगा। और भाई हमारा जान भी लुई जुंजे की बात समझ जाता है, इसलिए वो कह देता है कि हम उन्हें बाद में देख लेंगे। इतने में हमारा जान चलता है तो पोलन स्टार पवेलियन के एक बुड्ढे हू से पूछने लगता है कि क्या होल ऑफ सोल के बारे में कोई खबर है, क्या उनकी ओर से कोई आया है। और भाई जब एल्डर हू वहां पर हमारी जान की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो भी समझ जाते हैं, इसलिए वो हमारी जान से कहने लगते हैं कि मुझे पता नहीं कि वो लोग आए हैं फिर नहीं आए हैं, और मेरी ताकत के हिसाब से हम इतनी आसानी से होल ऑफ सोल के लोगों को पता नहीं लगा सकते कि उन्होंने कितने बंदों को यहाँ पर भेजा है। लेकिन मुझे ज्यादातर लगता है कि इस हेवनली पैलेस की खबर चारों तरफ फैल गई है, इसलिए होल ऑफ सोल के बंदे जरूर यहाँ पर आएंगे। अब इतने में इन दोनों बुड्ढों में से एक और बुड्ढा हमारी जान से कहता है कि ड्रैगन जनजाति, फिनिक्स जनजाति और स्नेक जनजाति तीनों सबसे ज्यादा ताकतवर जानवरों के गुटों में से एक है, लेकिन स्नेक जनजाति के लोगों को कोई चोरी छुपे किडनैप कर रहा है। और भाई जब वहां पर हमारा जान ये देखता है कि स्नेक जनजाति के लोगों को कोई चोरी छुपे किडनैप कर रहा है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। इतने में इन दोनों बुड्ढों में से ये भी कहता है एक बुड्ढा कि और तो और स्नेक जनजाति का एक 2 डाउजोंग लेवल का बंदा भी गायब हो गया है। और तो और मैंने ये भी सुना है कि जो भी बंदा इन्हें अकेले किडनैप कर रहा है, मतलब कि स्नेक जनजाति के लोगों को किडनैप कर रहा है, वो अकेला ही है। और भाई जब हमारा जान ये देखता है कि स्नेक जनजाति के लोगों को एक अकेला बंदा किडनैप कर रहा है तो वो समझ जाता है कि ये बंदा शायद 2 डाउजोंग लेवल के हाई लेवल पर तो जरूर होगा। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो यहाँ पर सभी लोगों को आदेश दे देता है कि चौकन्ना रहें, कोई भी किसी भी प्रकार से ढील नहीं बरतेगा। अगर
थोड़ी भी चहल पहल होती है हमारे बीच या फिर हमारे लोगों के बीच तो तुरंत एक दूसरे को खबर कर दी जाए। और तो और हमारे जान को इस घोस्ट बंदे से, मतलब कि जो बंदा स्नेक जनजाति को किडनैप कर रहा था ना, उससे हमारा जान थोड़ा बहुत डरने भी लगता है, क्योंकि जो बंदा टू डाउ जोंग लेवल के बंदे को पलक झपकते ही गायब कर सकता है वो कितना पावरफुल होगा। अब ऐसे ही ऐसा समय गुजरता है और 3 दिन पलक झपकते ही गुजर जाते हैं और 3 दिन बाद वो पोर्टल खुलने वाला था ना, वो ऑलमोस्ट वहां पर प्रकट होने लगता है और उसकी सील और भी ज्यादा पतली होने लगती है और तो और आस-पास के लोगों की संख्या भी बढ़ जाती है। और भाई हमारा जान समझ जाता है कि ये पोर्टल अब 2 दिनों के अंदर अंदर खुल जाएगा। अब इसी के साथ शाम होती है और रात में चांद निकल आता है और आसमान में तारे चमकने लगती है और मंदी मंदी हवा बहने लगती है। और भाई हमारा जान एक चट्टान पर बैठकर चारों तरफ नजर घुमा रहा होता है और चारों तरफ की गतिविधियों को देख रहा होता है कि क्या चल रहा है। लेकिन इतने में हमारे जान को हमारी यूनर का चेहरा याद आ जाता है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जान हमारे वहां पर मन में कहता है कि यूनर मेरा इंतजार करना, एक बार मैं मेरे टीचर का मामला सुलझाने के बाद तुम्हारे पास भागा भागा दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा। भले ही तुम्हारे क्लैन में डाउडी लेवल के ब्लड वाले बंदे हों, यकीनन वो मुझसे जीत नहीं पाएंगे। और भाई यह कहते ही हमारा जान मुस्कुराने लगता है और उसकी आंखों के सामने से यूनर की परछाई तितर बितर हो जाती है। लेकिन इतने में एक पल के बाद ही हमारी जान की आंखों के सामने काइलिन की परछाई आ जाती है। और भाई जैसे हमारी जान के सामने काइलिन की परछाई आती है तो उसकी मुस्कुराहट थी ना, वो एक ठंडक में बदल जाती है और वो सोचने लगता है कि शायद काइलिन ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया होगा। और भाई जब हमारा जान वहां पर ये सोचता है तो उसके दिल में अजीब सा महसूस होने लगता है। इतने में वो अपने पिता के बारे में सोचता है कि अगर मेरे पिताजी को पता चला कि मैं पिता बन गया हूँ तो मेरे ऊपर वो कितना खुश होंगे, शायद उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। अब हमारा जान यहाँ पर मन के ख्यालों में ही था, तभी उसे जिया के एक तंबू से एक जोरदार आवाज आती है। अब इसी के साथ सीन से होता है और हमें जिया का तंबू बताया जाता है जिसके अंदर एक आदमी आ चुका है जो चेहरे पर मुखौटा लगाया हुआ है और वो मुखौटा किसी भूत की तरह दिख रहा है। और वहीं फिर सामने हमारी जिया को बताया जाता है जो कि इस भूत के सामने, मतलब कि इस काले कलर के आदमी के सामने ठाड़ी हुई है और वो इस काले कलर के आदमी से पूछ रही है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम चोर हो। और भाई ये जिया कहती है, तभी इस काले कलर के आदमी की आंखों से एक हरे कलर की रोशनी निकलती है और वो जिया की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगती है। और भाई जब जिया उस रोशनी को अपने सामने देखती है तो उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है और आंखों से उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। और भाई जिया को धुंधला दिखाई देने लगता है तभी जिया के शरीर से भी एक बैगनी कलर की रोशनी निकलती है जो एक ड्रैगन का आकार ले लेती है और वो जोर से दहाड़ मारती है। और भाई जैसी वो वहां पर दहाड़ मारती है तो ये हरे कलर की रोशनी थी ना जो इस आदमी की आंखों से निकली थी, ये वहां पर पलक झपकते ही ढह जाती है। और भाई जब ये हरे कलर का आदमी ये देखता है कि उसने रोशनी जो उसकी आंखों से निकाली थी वो पलक झपकते ही गायब हो गई तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन इतने में ये आदमी कहता है कि क्या तुम इस स्नेक नहीं हो। और भाई ये आदमी सॉकेट के मारे ये कहता ही है, तभी 3 तंबुओं की ओर फटने की आवाज आती है और इस आदमी को एक तरफ से लिटिल पेरी डॉक्टर घेर लेती है, एक तरफ से सीनियर टियानो घेर लेते हैं और एक तरफ से जियांग जोंग वो घेर लेता है। और भाई जब एक काला कलर का आदमी ये देखता है कि उसे 3 बंदों ने घेर लिया है तो वो थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन इतने में ऊपर से हमारा जान भी आ जाता है और फिर वो कहता है कि जिया का ख्याल रखो, ध्यान रहे, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। और भाई ये हमारे जान ने कहा ही था। इतने में हमारा जान चलता है तो वो तुरंत उस काली परछाई के सामने आ जाता है और भाई हमारा जान हाथ में एक बैगनी कलर की रोशनी का क्लस्टर बनाता है और इसे आदमी के ऊपर शूट कर देता है। और भाई जब आदमी ये देखता है कि जान ने इतना पावरफुल हमला और इतना क्रूर हमला उसकी ओर शूट कर दिया है तो वो मुखौटा वाला आदमी भी चलता है तो वो भी अपनी आंखों से हरे कलर की रोशनी को निकालता है और हमारे जान के अटैक को वहीं पर रोक देता है। और भाई अब इतने में वो समझ जाता है कि यहाँ पर रुकना व्यर्थ है, इसलिए एक काले कलर का आदमी चलता है तो यहाँ से पलक झपकती गायब हो जाता है और पहाड़ों के बीच के अंदर से भागने लगता है। और वहीं जब जान उस काले कपूटे आदमी को भागते हुए देखता है तो वो उसका पीछा करने लगता है और उससे कहता है कि क्या तुम इतनी जल्दी भागना चाहते हो, क्योंकि हमारा जान यहाँ पर जानता है कि अगर इसने इस आदमी से पूछताछ नहीं की तो हो सकता है कि भविष्य में भी इस जिया पर हमला करे और तब ये शायद अपने प्लान में कामयाब हो जाए, इसलिए जान से इतनी आसानी से भागने तो नहीं देगा। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो अपने पैरों में चांदी की चमक चमकाकर तुरंत इस आदमी का पीछा करने लगता है और पलक झपकते ही उसके ऊपर आ जाता है, सिर के ऊपर। और इतने में हमारा जान दोबारा से अपनी नीले कलर की फ्लेमों को अपनी मुट्ठी में एकत्रित करता है और उसके सिर के ऊपर वार करता है। और भाई जब एक काले कलर की परछाई, मतलब कि एक काले कलर का आदमी हमारे जान को दोबारा से अपने ऊपर हमला करते हुए देखता है तो इसके मुखौटे के अंदर से दोबारा से हरे कलर की रोशनी निकलती है और जान के पीछे एक काले कलर की परछाई प्रकट हो जाती है। अब इतने में ये काले कलर की परछाई चलती है तो ये काले पानी का एक मुक्का बनाती है और हमारे जान की रोशनी के ऊपर शूट करती है। और भाई जैसे ही वहां पर दोनों मुक्के आपस में टकराते हैं तो वहां पर हमारे जान का मुक्का
कमजोर पड़ जाता है और वो वहां पर नष्ट हो जाता है। और भाई हमारा जान भी 3-4 कदम पीछे हो जाता है। और भाई जब हमारा जान उस बंदे को इतना पावरफुल हमला करते हुए देखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। और फिर क्या इसी हैरानी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। और हाँ, एक और बात, ये आदमी है ना, ये हमारे जान के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इससे हमारा जान बहुत 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 पहले मिल चुका है। खैर समझदार को इशारा काफी है, ये आदमी नहीं है, ये एक लड़की है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये कौन है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड